Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, how are you all? So as you know that we are completing the first chapter of history, that is tracing changes through 1,000 years, and now we are on the last topic, and earlier we have completed many topics, and today's topic is thinking about time and historical periods, and after completing this topic, the chapter would be completed. Okay, so let's start it. Historians do not see what is the topic, thinking about time and historical periods. अब यहाँ पर हम एक थॉट या विचार रखेंगे अबाउट द टाइम, उस समय के बारे में, और उन हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जिनमें हमने भी पिछले बुक में पढ़ा है, या जो भी पुराने टाइम का जो भी पीरियड्स कैसे रहे थे या हिस्ट्री कैसी रही थी उसके बारे में हम एक बार विचार करेंगे और देखेंगे कि समय के साथ जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो कैसे बदला है. ठीक है. Historians do not see time just as a passing of hours and days or years as a clock or a calendar. जो historians होते हैं यानी कि इतिहासकार होते हैं जो स्टडी करते हैं about the history, वो सिर्फ कुछ घंटों के यानी कि आज के या दिनों के या सालों के बेस पर नहीं देखते. ठीक है. हिस्ट्री को नहीं देखते या फिर क्लॉकवाइज कि इतने समय का या इतने टाइम का या इतने वर्षों का, ऐसा कुछ नहीं देखते, बल्कि वो एक डीप स्टडी करते हैं. ठीक है. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो टाइम है वो चेंज होता रहता है इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक रूप में भी और आर्थिक रूप से भी. ठीक है. तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जो जैसे सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समय निरंतर बदलता रहा है हमारी हिस्ट्री से लेके अब तक. सो इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, और यही हुआ है हमारे किसके साथ, जो चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं हमारे आइडियाज़ में, और जो हमारी जिद थी, मतलब परसिस्टेंस मीन्स क्या कहा जा सकता है कि एक मीन्स स्टबर्न यानी कि एक जिद या हट. ठीक. तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक जिद से एक फ्लेक्सिबल मैनर में आ गए हैं, या हम चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट करने लगे हैं जिन चीज़ों को हम पहले जिद से इग्नोर कर दिया करते थे. एंड बिलीव्स, और हमारे जो बिलीव्स हैं जिनमें हम विश्वास करते हैं उनमें भी काफ़ी अंतर आए हैं. द स्टडी ऑफ द टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट into large segments, periods that possesses shared characteristics. The study of time, अगर हम बात करें कि समय को पढ़ने के लिए कि समय कितना बदला है या उसमें कितना परिवर्तन आया है, तो हमें क्या करना होगा कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों को, ठीक है, लार्ज सेगमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देखना होगा, और देखना होगा कि उस समय में क्या उसकी अपनी एक अलग विशेषता रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं, या समय का मीन्स क्या समय में बदला है उस छोटे से पीरियड में या अलग अलग पीरियड्स में. तो उसके थ्रू जो टाइम की स्टडी है वो इजी हो जाती है. ठीक है. कैसे? बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू द सेगमेंट्स, यानी कि उनको खंडन में, मतलब उनको पार्ट्स में बांट देना, उनको पीरियड्स के थ्रू बांट देना, और फिर उनकी विशेषताओं को समझना या उसके बारे में मंथन करना या विचार करना. ठीक है. क्लियर? In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods. हमारे जो मिडल था, मतलब इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के मिड में, ठीक, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. उनके अकॉर्डिंग कौन थे कि पहले हिंदू आए, फिर मुस्लिम्स भी आए और ब्रिटिश, मतलब एक तरह से उनका समय कि इन सभी का अपना अपना समय आया. दिस डिवीज़न वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. उस टाइम पर क्या था कि जो डिवीज़न किया गया था वो इस बेस पर किया गया था क्योंकि
द आइडिया ऑफ दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, कि जो रूलर उस टाइम जो रूल करते थे, जो रूलर्स होते थे, उनका जो भी रिलीजन होता था, ठीक है, उसी को ज़्यादातर फॉलो किया जाता था। और इस तरह से हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक रूप से काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और यही है कि यही एक महत्वपूर्ण या वैल्यूड, सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है कि वैल्यूड, ठीक है। तो यही देयर वर नो अदर, इनके अलावा कोई और ऐसे महत्वपूर्ण रीज़न नहीं थे इस विकास में। इन द इकोनॉमी, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है, ठीक है, पुराने टाइम से अब तक, तो उसमें इन सब का बड़ा योगदान है। किसका? द हिस्टोरिकल चेंजेस का। और रूलर्स के, मतलब जो रूलर्स होते थे उनके अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम पर रिलीजन चलता था, फिर उनके अकॉर्डिंग रूल होता था। तो इस तरह से ये काफ़ी विकास, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट भी रहा, ठीक है, उन पीरियड्स का। और हमारी इकोनॉमी भी सुधरी, सोसाइटी और कल्चर, उसके साथ साथ हमारा समाज और हमारा कल्चर भी डेवलप हुआ और चेंज हुआ, ठीक। सो सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो डिवीज़न था, ठीक है, इसको फॉलो करने में क्या होता था, कई बार जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब हम जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाता था। अब जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल दिया है कि हिंदुज़्म या मुस्लिम्स या ब्रिटिश, तो जब हिंदुज़्म आया होगा तो क्या था, पूरी तरह से हिंदू एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती होंगी, ठीक है, लाइक दैट ओनली। तो इन सब के पीरियड्स में भी यही रहा होगा। तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी हमारी कंट्री की, वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी जाती थी, जो बल्कि अपने आप में एक रिच डाइवर्सिटी है जो किसी और कंट्री में नहीं पाई जाती, ठीक। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। अब उनमें से कुछ ही हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इस पीरियडाइजेशन को, जो अकॉर्डिंग टू दैट था ना कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो उनको बहुत कम ही लोग, कम ही हिस्टोरियंस फॉलो करते हैं या मानते हैं उस पीरियडाइजेशन को आज के टाइम पर। सो मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो इनमें क्या है, अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी या जो फैक्टर्स थे, ठीक है, उनका जो बेस था वो किस पर था, वो दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द पास्ट, यानी कि डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट, वो पूरी तरह से हमारे पास्ट पर डिपेंड करते थे। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, ठीक है, पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम। आपने जो अपने पहली बारी जो अपनी लास्ट बुक में पढ़ा होगा, तो वो ये पढ़ा था कि लास्ट ईयर इंक्लूडेड, वहाँ पर एक वाइड रेंज थी, यानी कि एक बड़ी रेंज थी किसकी, द अर्ली सोसाइटीज़ की, जो हमारे पुरानी सोसाइटीज़ यानी कि पुराने समाज थे, ठीक है, उनका जो कल्चर था, जैसे अब यहाँ पर थे कि हंटर गैदर्स यानी कि शिकारी, ठीक है, और अर्ली फार्मर्स यानी कि जो उस टाइम पर जो फार्मर्स हुआ करते थे, और पीपल लिविंग इन द टाउन, जो लोग गांव और विलेज में गांव में रहा करते थे या टाउन्स में रहा करते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स, और जिनके भी वहाँ पर एम्पायर थे या जो किंग्स थे, एंड किंगडम, और अपनी अपनी राजधानियाँ या राज्य, ठीक। तो द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, आप भी वही हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री में वही पढ़ेंगे इस साल भी, आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडिवियल, मगर उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे कि आपने पढ़ा था 6th क्लास में पढ़ा होगा अर्ली, ठीक है, अर्ली सोसाइटी, अर्ली फार्मर्स, मगर अब आप पढ़ेंगे अबाउट द मिडिवल एंड यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। और इसमें आप फाइंड आउट करेंगे या जानेंगे कि कैसे जो पीजेंट सोसाइटीज़ थी वो फैली थी, ठीक है, उनके बारे में और जानेंगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, आप यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि कैसे रीजनल, कि ठीक है, जो ज्योग्राफी बेस पर रीजनल और इम्पीरियल यानी कि रॉयल एस्टेट कैसे फॉर्मेशन में कैसे चेंजेस हुए थे, ठीक। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल।
द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, तो अभी आप इसके जब आप मिडिल एज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, आप उनकी वैल्यूज़, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे या जो विलेज में रहने वाले लोग थे, उनकी क्या वैल्यू थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म, आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हिंदुज़म का डेवलपमेंट हुआ, इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ एज मेजर रिलीजन, की ये बहुत बड़े मेजॉरिटी में आए थे ये रिलीजन। ठीक है, एंड या बहुत बड़े धर्म बने थे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और साथ ही साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ थी वो कैसे हमसे जुड़ी या कैसे यहाँ तक हमारे कॉन्टिनेंट तक पहुँची। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। These 1000 years of Indian history witnessed a considerable change। ये जो 1000 years रहे हैं हमारी भारत के इतिहास में, वो एक तरह से गवाह बने हैं। विटनेस मीन्स क्या होते हैं? गवाह बनना। कंसिडरेबल चेंजेस मतलब महत्वपूर्ण चेंजों के गवाह बने हैं। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 16th हमारी 16वीं और 18वीं 18th, ठीक है, सेंचुरी जो थी वो कुछ डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट हैं किससे? फ्रॉम द 8th और 11th। हमारी जो 8वीं और सेंचुरी थी या 11वीं सेंचुरी थी उनसे बहुत अलग है। मतलब तब तक बहुत ऐसे विकास हो चुके थे, चेंजेस आ चुके थे। सो देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इन नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसलिए क्या है? देयर फॉर इसलिए डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पूरे पीरियड को, एंटायर मीन सारे पीरियड्स को एज वन हिस्टोरिकल यूनिट, एक हिस्टोरिकल यूनिट में इज़ नॉट विदाउट इन इट्स प्रॉब्लम, बिना उसकी किसी प्रॉब्लम के हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इज थ्रू द बुक। एंड मोर ओवर द मिडिवल पीरियड इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। जो हमने कहा था यहाँ पर हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं रही थी हिस्टोरिकल टाइम में, बट उन समस्याओं को देखते हुए भी हम आगे बढ़े। ठीक है, मोर ओवर ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। जो मिडिवल पीरियड है इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्ट, अगर उनको कंपेयर करें मॉडर्न पीरियड से, मॉडर्न, ठीक है, हम यहाँ पर नाम तो दे रहे हैं मॉडर्न, बट जो मॉडर्निटी है दैट कैरीज विद द सेंस ऑफ द मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मगर जो मॉडर्निटी है वो किसके साथ आती है? अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, मतलब हमारे मटेरियल्स हैं उनमें एक प्रोग्रेस, यानी कि वस्तुओं में जो हम यूज़ करते हैं उनमें एक प्रोग्रेस, और या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल, ठीक है, हमारी बुद्धि की एडवांसमेंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड होती है मॉडर्निटी। तो हम पूरी तरह से मिडिवल पीरियड को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी अंतर है मॉडर्न पीरियड में और मिडिवल पीरियड में। ठीक, सो दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो हमारा हमें ऐसा लगता है कि इट सीम्स, ये ऐसा दिखता है कि सजेस्ट करना दैट टू सजेस्ट कि जो मिडिवल पीरियड था वाज लैकिंग, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी थी और इसीलिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। जो भी चेंजेस किए गए थे वो इसीलिए किए गए थे क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ लैकिंग थी। एक तरह से शायद हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल रहे होंगे, वो जो एरिया या टाइम था मिडिवल पीरियड का वो काफ़ी ट्रेडिशनल था, रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट केस, मगर हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ यही एक रीज़न नहीं रहे थे कि जो पीरियड था वो मीन्स ट्रेडिशनल था या वहाँ पे ट्रेडिशंस ज़्यादा होती थी, बट कुछ ना कुछ समय के साथ भी चेंज हुआ है। ठीक, During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed. Often, the economies in the several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. लगभग जो इन 1000 वर्षों के दौरान क्या था कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं वो जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में चेंजेस आए हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी सोसाइटीज़ में जो चेंजेस आए हैं वो तो
उनका रिज़ल्ट हम कहीं ना कहीं ये देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है कुछ पार्ट्स में, सेवरल रीजन्स में, कुछ पार्ट्स में या कुछ रीजन्स में जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी, बल्कि वो रीच्ड एट अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कुछ रीजन में एक लेवल तक पहुंच गई थी प्रॉस्पेरिटी की, समृद्धि की, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हमने एक अच्छा खासा एक इकोनॉमिक वो गेन कर लिया था, ठीक। एंड दैट अट्रैक्टेड, और वही एरिया जो था या वही रीजन्स जो थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो हमारी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, ठीक। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर द साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क। जब आप इस बुक में पढ़ेंगे, एज यू रीड, जैसे आप इस बुक में पढ़ते हैं, यू लुक आउट फॉर साइंस, आपको कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे कि जिनसे आपको लगेगा कि वाकई में चेंजेस आए हैं। और जो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हैं वो मतलब जो हमारा हिस्टोरिकल प्रोसेस है वो हमारे वर्क में दिखता है, मतलब वो और ज़्यादा उसमें परिवर्तन, ऐतिहासिक रूप से जो हमारी प्रक्रियाएं हैं या जो हमारे जो वर्क हैं वो आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बदला है, कुछ तो आगे तक कंटिन्यू होता जा रहा है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन, जब भी आप चाहो आप कर सकते हो कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू रेड लास्ट ईयर। आप चाहो तो उन सब चीज़ों को आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाएंगे या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आखिर आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा था उससे बहुत चेंजेस आपके नेक्स्ट ईयर में आए हैं, ठीक है, या आपने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है उसमें या नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा है उसमें चेंजेस आए हैं। सो लुक आउट फॉर द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज़ वेर एवर यू कैन, आप जहाँ पे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट इट एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, और आप अपने उस वर्ल्ड को देखिए जो आपके आसपास है, टू सी व्हाट एल्स हैज़ चेंज। और ये भी देखना है इन सब के साथ साथ, हिस्ट्री के साथ साथ ये भी देखना है कि आखिर हमारा जो वर्ल्ड है हम जिसमें हम रहते हैं वो कितना बदल गया है और रिमेन द सेम, और कितना एज इट इज़ वैसा ही बना हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द चैप्टर इज़ ओवर। I think you have understood it all, and if any doubt just send me the queries. Thank you.